नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। $7 ट्रिलियन की तरफ भारत की जोरदार छलांग। रिपोर्ट में हुआ धमाकेदार खुलासा। भारतीय इकोनॉमी से काफी पीछे छूट गई चीन की खोखली अर्थव्यवस्था। चीन, पाकिस्तान और मालदीव में भयानक तबाही। भारत ने हिला दी दुनिया। भारतीय इकोनॉमी का तहलका देख IMF ने किया नमन। भारत के धमाकेदार ऐलान के बाद झुक गए चीन, पाकिस्तान और मालदीव। औकात में आया चीन और मालदीव, दोनों एक साथ गिड़गिड़ाने लगे भारत के सामने। कर्ज के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर से चीन के आगे हाथ फैलाया। दोस्तों, भारत की धमाकेदार आर्थिक तरक्की देखकर चीन, मालदीव और पाकिस्तान तीनों देश एक साथ लाइन पर आ चुके हैं। जिस तरह से भारत ने खाने पीने के सामान पर बैन ठोका है, उसके बाद से ही मालदीव और पाकिस्तान जैसे देशों की हालत खराब है। लेकिन अब भारतीय प्रतिबंध के कारण चीन का भी दम फूलने लगा है। चीन बार बार भारत से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया करके हमारे ऊपर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं। लेकिन भारत का कहना है कि पहले बॉर्डर पर मामला सॉल्व करो, उसके बाद ही कोई और बातचीत होगी। इसके जवाब में चीन का कहना है कि बॉर्डर का मामला तो चलता रहेगा, लेकिन तब तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। लेकिन अब भारत ने भी साफ कर दिया है कि अगर बॉर्डर का मामला सॉल्व नहीं होगा तो फिर प्रतिबंध भी नहीं हटेगा। भारत के इस धमाकेदार ऐलान से चीन की हालत खराब है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान की हालत एक भिखारी की तरह बनाकर छोड़ दी है। भारत ने पाकिस्तान से भी साफ साफ कह दिया था कि पहले आतंकवाद खत्म करो, उसके बाद ही कोई व्यापार की बात आगे बढ़ेगी। चीन और पाकिस्तान की हालत देखकर मालदीव थर थर कांप रहा है। 26 जनवरी पर आनन फानन में मौजू ने भारत को शुभकामनाएं भेजकर भारत और मालदीव के रिश्तों को काफी पुराना बताया। लेकिन अब आइए आपको असली बात बताते हैं कि आखिर ये सभी देश अचानक भारत से क्यों डरने लगे हैं। एक तरफ इन तीनों देशों की हालत और आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने चमत्कार पर चमत्कार कर दिए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें ताकि हमारी टीम का हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, 2018 में PM मोदी ने एक बड़ा सपना देखा था कि 2015 तक भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। बीच में कोरोना संकट और वैश्विक मंदी ने थोड़ी मुश्किलें खड़ी की, लेकिन अब भी उम्मीद है कि ये लक्ष्य समय से पहले हासिल हो जाएगा। 2014 में जब मोदी सरकार आई तब इंडिया की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन थी, जो अब दोगुनी होने वाली है। फिलहाल भारत की GDP $3.73 ट्रिलियन पर है और ये तेजी से $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रही है। इस साल की ग्रोथ रेट 6.3% अनुमानित है। PhD CCI की रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में भारत $4 ट्रिलियन पार करेगा और 2026-27 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। IMF ने भी कहा कि 2027-28 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए कि आखिर भारत अचानक $7 ट्रिलियन की छलांग कैसे लगा रहा है। 2023 का साल भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा रहा, इसलिए सरकार अब $7 ट्रिलियन के नए लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। PM मोदी ने आज इसकी घोषणा की और कहा कि इंडियन इकोनॉमी में इतनी क्षमता है कि ये जल्द ही $7 ट्रिलियन को छू लेगी। PM मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का रोड मैप तैयार किया है। इसके बाद PM मोदी ने एक धमाकेदार खुलासा किया, जरा ध्यान से सुनिए। PM मोदी ने बताया कि पहले इंडिया को सोना गिरवी रखना पड़ता था, पर अब हमारे पास रिकॉर्ड सोने का भंडार है और बहुत सारा FDI आ चुका है। PM मोदी ने कहा कि अभी इंडिया 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी बन जाएगा। आने वाले समय में इकोनॉमी $7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। PM मोदी ने कहा कि अगले कुछ सालों में भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी और ये सब युवाओं के लिए है। इंडिया अभी हजारों विमानों का ऑर्डर दे रहा है, जिससे युवाओं को बहुत फायदा होगा। हर बदलाव युवाओं के लिए ही हो रहा है और सरकार युवाओं के हित में फैसले लेती रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर PM मोदी ने अचानक $7 ट्रिलियन की बात कैसे कर दी। तो आइए आपको बताते हैं कि JP मॉर्गन की तरफ से इस बारे में क्या कहा गया। JP मॉर्गन के जेम्स सुलिवन के मुताबिक 2030 तक इंडिया की इकोनॉमी $7 ट्रिलियन की हो जाएगी। वो कहते हैं कि इंडिया का एक्सपोर्ट, जो अभी $500 अरब पर है, बढ़कर $1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बड़ा रोल होगा, जिसकी GDP में हिस्सेदारी अभी 17% है और ये बढ़कर 25% हो जाएगी। सुलिवन का कहना है कि 2027 तक इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। बात अगर करें ग्लोबल ग्रोथ की, तो बार्कलेज का कहना है कि इंडिया की ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बनने के लिए 8% सालाना ग्रोथ हासिल करनी होगी और चीन से आगे निकलना होगा। यानी कुल मिलाकर इंडिया के लिए बहुत बड़े मौके और बदलाव आ रहे हैं। एक तरफ जहां चीन की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ ही नहीं रही, वहीं दूसरी तरफ भारत ताबड़तोड़ छलांग लगा रहा है।
जिसे देखकर यही लगता है कि भारत जल्द ही चीन को पीछे छोड़ देगा। और यह सब तब हो रहा है जब भारत ने चीन पर जोरदार प्रतिबंध ठोके हुए हैं। इसी कारण चीन लगातार रो रहा है और वो भारत की तरक्की का हिस्सा बनना चाहता है। उसका कहना है कि प्लीज भारत हमारी बात समझो और हमारे ऊपर से प्रतिबंध हटा लो। वहीं बार्कले के एनालिस्ट के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ दूसरे देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। इन्फ्लेशन कम होने के बावजूद इंडिया ने अच्छी प्रोग्रेस की है और लगता है कि जीडीपी ग्रोथ कम से कम 6% रहेगी। जब दुनिया भर में परेशानियां दिखाई दे रही है, तब भी इंडिया ने पिछले 2 सालों में स्थिरता दिखाई है। चीन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर भारत इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है। मीडियम टर्म में इंडिया सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन सकता है। इस साल और अगले साल ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ थोड़ी कमजोर रह सकती है। अब जरा ध्यान से सुनिए कि पाकिस्तान का कितना बुरा हाल हो चुका है। पाकिस्तान जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसने चीन से फिर से मदद मांगी। इस बार पाकिस्तान ने चीन से $2 अरब का लोन मांगा है, जो 1 साल के लिए होगा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने चीन के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह गुजारिश की। पाकिस्तान पहले ही चीन से $4 अरब का लोन ले चुका है, जिससे उसके विदेशी मुद्रा भंडार में स्थिरता आई थी। इसके अलावा यूएई ने भी इसी महीने पाकिस्तान से अपने $2 अरब के लोन को वापस ले लिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक में $5 अरब जमा किए। यूएई के लोन वापस लेने के बाद पाकिस्तान की अंतरिम सरकार ने आईएमएफ से $1.2 अरब की लोन किश्त के लिए बातचीत करने का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान को चीन से कुल $4 अरब का कर्ज मिला था, जिससे उसके विदेशी मुद्रा भंडार स्थिर हुए और बाहरी कर्ज भुगतान का दबाव कम हुआ था। अब आइए चीन और अमेरिकी व्यापार को लेकर आपको एक बेहद इंटरेस्टिंग उत्तर बता रहे हैं। 2024 में चीन और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंधों के 45 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान उनका व्यापार 200 गुना बढ़ चुका है और दो तरफा निवेश $260 अरब से ज्यादा हो चुका है। चीनी वाणिज्य मंत्री वांग वनथाओ के अनुसार 70,000 से अधिक अमेरिकी कंपनियां चीन में निवेश कर चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अब अमेरिकी कंपनियां चीन को छोड़कर धीरे धीरे भारत की तरफ आ रही हैं, क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि चीन की आबादी अब ओल्ड एज में जा रही है, जबकि भारत के युवा रफ्तार भरने के लिए जबरदस्त तरीके से तैयार हैं। वहीं कोविड-19 के बाद भारत G20 की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बन चुका है। पहले सबसे आगे रहने वाला चीन अब ठीक से रिकवर नहीं कर पा रहा। चीन ने मालदीव और पाकिस्तान में खूब पैसा लगाया, पर अब ये उसके लिए चिंता का विषय बन चुका है। खासकर पाकिस्तान, जिसमें चीन ने अरबों डॉलर लगाए हैं, वो आज बहुत बुरे हाल में है और चीन का मालदीव में $2 अरब निवेश भारत की नाराजगी के बाद वहां के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। इसी कारण अब चीन, पाकिस्तान और मालदीव तीनों देश बेहद सतर्क हैं और उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके भारत के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन किस साल तक पार कर जाएगा। इसको लेकर आपकी उम्मीद क्या है, हम जानना चाहेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।